परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रहे, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री इस तरीके से रहे जिस तरीके से उन्होंने अलट पलट करके विश्व में कीर्तिमान बनाया। वो कीर्तिमान बनाया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए मैं कहता हूं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और आज परिस्थिति इस तरीके की है कि उनको इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं कहता हूं कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवाद की बात करते हैं, जो जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, जो लोहिया की बात करते हैं, वो सामाजिक पद चिन्हों पे दिखते कहाँ हैं? और बिहार की जनता से वो संवाद नहीं करते हैं, तो आखिर में कौन चला रहा है बिहार प्रदेश को? आडवाणी जी पीएम मटेरियल थे, ये भी पीएम मटेरियल थे और वो चले गए। अगर दर्शक दीर्घा के अंदर तो उनकी क्या भागीदारी है देश के लिए, आप बता दीजिए। आज तक इस देश में एक मुख्यमंत्री राज्यसभा नहीं गया है जो खुद मैन्युफैक्चरर हो राज्यसभा का, जो खुद अपनी पार्टी से राज्यसभा सदस्यों को बनाता हो, जो विधान परिषद के अंदर सदस्यों को बनाता है, उसको क्या आखिर में जाने की जरूरत थी? इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है और मोहरे के ऊपर, उस विषाद के ऊपर मोहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जनता दल यूनाइटेड को, उसके अलावा कोई चारा नहीं था इस्तीफा के अलावा, उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसे में बिहार से एमएलसी के जो पद पे वो थे उससे इस्तीफा दे दिए हैं। अब देखिए लगातार जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को चलाते थे उसी तरह से बिहार आगे भी चलता रहेगा। देखिए विपक्ष के नेता हैं, प्रवक्ता हैं आरजू खान हैं, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार? तब तो इस्तीफा भी दे दिए। वो इन्होंने इस्तीफा दिया, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रहे, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री इस तरीके से रहे जिस तरीके से उन्होंने अलट पलट करके विश्व में कीर्तिमान बनाया। वो कीर्तिमान बनाया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए मैं कहता हूं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और आज परिस्थिति इस तरीके की है कि उनको इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस्तीफा तो स्वयं नहीं, अपने मन से इच्छा से उन्होंने स्वेच्छा से दिया है तो बिहार प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, आखिर में डर किसका है? वो आके ब्रीफ कर देते हैं मीडिया के अंदर और बताते कि ये मेरी स्वयं की इच्छा है। वो तो ब्रीफ किए थे ना सोशल मीडिया हैंडल से, वो जानकारी साझा जनता के बीच। मैं भी तो कह रहा हूं कि वो सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने नहीं किया था, उनके अगल बगल में रहने वाले लोगों ने किया था, उनकी इच्छा से ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनका सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया दूसरा कोई कैसे हैंडल कर सकता है? मैं कहता हूं कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवाद की बात करते हैं, जो जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, जो लोहिया की बात करते हैं, वो सामाजिक पद चिन्हों पे दिखते कहाँ हैं? वो दिखते कहाँ हैं? और आज अगर वो स्वयं यात्रा करते हैं, बिहार दर्शन करते हैं और बिहार की जनता से वो संवाद नहीं करते हैं, तो आखिर में कौन चला रहा है बिहार प्रदेश को? अपने आप में ये सवाल है और ये सवाल उसी दिन से जिंदा हो गए जब उनके अगल बगल के लोग बिहार की सेवा और स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए बिहार की प्रशासनिक सेवाओं पे कब्जा कर बैठे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिहार प्रदेश को वो खुद नहीं, उनके अगल बगल में बैठने वाले लोग चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अगल बगल में बैठ के चलाने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार जब तक एक्टिव हैं लगातार बिहार भ्रमण की बात हो, अभी वर्तमान में इस्तीफा से पहले भी बिहार की यात्रा पूरा किए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में भी रह के वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार पर नजर रखेंगे खास। हाँ, वो तो जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रखा शायद उसी तरीके से रखेंगे। और जिस तरीके जी का तुलना कर रहे हैं नीतीश जी, अरे क्यों नहीं, आडवाणी जी पीएम मटेरियल थे, ये भी पीएम मटेरियल थे और वो चले गए। अगर दर्शक दीर्घा के अंदर तो उनकी क्या भागीदारी है देश के लिए, आप बता दीजिए। दर्शक दीर्घा? हाँ, दर्शक दीर्घा में ना चले गए ना, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी बहुत सारे लोग गए हैं, ये भी दर्शक दीर्घा में जाएंगे। और जब किसी पद पे नहीं रहेंगे तो ये बिहार के लिए क्या करेंगे? दर्शक दीर्घा से मैं राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है राज्यसभा का सदस्य रहे। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आप आईएएस अधिकारी हैं और जब आप रिटायरमेंट करिएगा तो कहिएगा कि मुझे आईएएस नहीं चपरासी बनना था। इस देश में आज तक चपरासी का तुलना कर रहे हैं राज्यसभा से, आप राज्यसभा से को चपरासी से तुलना कर रहे हैं? आज तक इस देश में एक मुख्यमंत्री राज्यसभा नहीं गया है जो खुद मैन्युफैक्चरर हो राज्यसभा का, जो खुद अपनी पार्टी से राज्यसभा सदस्यों को बनाता हो, जो विधान परिषद के अंदर सदस्यों को बनाता है, उसको क्या आखिर में जाने की जरूरत थी? इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है
और मोहरे के ऊपर, उस विषाद के ऊपर मोहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जनता दल यूनाइटेड को, उसके अलावा कोई चारा नहीं था इस्तीफा के अलावा, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग को क्या दिक्कत है भाई, नीतीश कुमार जी स्वयं हम कहाँ कह समझ रहे तो लीजिए, नीतीश कुमार स्वेच्छा से दिए, वो लोग सरकार बना रहे हम हैं, तो छोटी आप सी बात लोग कह रहे को हैं। 25 सीट आया, अगली बार ये भी नहीं आए। तो हम तो वही चीज कह रहे हैं कि हम 25 सीटों पे हैं, और ये जो लॉन्चिंग इवेंट निशांत जी का चल रहा है 1 महीने से, बिहार की जनता उसको उसमें आप उलझाना चाहते हैं, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो तो हम कहेंगे ना। हम 25 सीटों पे आए हैं तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे। जिस प्रदेश का बेसिक स्ट्रक्चर शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उन सब चीजों में पिछड़े पायदान पे है बिहार। तो आपने इस स्ट्रक्चर को बनाया नहीं और बिगाड़ दिया। चलिए, तो आपने स्ट्रक्चर को बनाया नहीं बल्कि और बिगाड़ दिया। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि वो दृशक दीर्घा में जा रहे हैं। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी से तुलना जो है नीतीश कुमार को किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों नीतीश कुमार को लेकर के जो इस्तीफा दिए, जो पत्र निकल के सामने है, उसके बाद लगातार विपक्ष के नेता भी ताबड़तोड़ हमलावर है सत्ता पक्ष। फिलहाल अभी कह रहा है, अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।